we share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. Recently, रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की। वो दौर आ गया है कि दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया से बेनिफिट लेती हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधती हैं। कल मैं गई हूँ वहाँ वाघा बॉर्डर पे, भारत की साइड पे सीट्स भरी हुई थी, बेतहाशा लोग थे, हमारी तरफ बहुत कम लोग थे। और बताया ये गया, कई लोगों से जो बात हुई उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से लोगों ने आना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि लोगों की नजर में अब फौज की वो इज्जत नहीं। कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ ले माफी मांगने को तैयार बैठा है। चमन बॉर्डर पे अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा जख्मी है। एपेक्स कमेटी मुलाकात के बाद मुल्क भर से गैर कानूनी अफगान शहरियों को निकालने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाए। इस पर अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीला मुजाहिद ने कहा है कि ये हमारे लिए यानी अफगान तालिबान हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के साथ सुलूक किया जा रहा है वो भी नाकाबिल। अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? आरजू इसकी देखें, 1 नवंबर का टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले पहले आप चले जाएं, और आज अगर बीबीसी के आप जाएं वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं कि लोग वापस जा भी रहे हैं। और दूसरा, कल मैंने अफगानिस्तान की आर्यान न्यूज है उस पर जाके मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 800 अफगान महाजरीन को अरेस्ट कर लिया। और दूसरा जो अगले दिन, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए, हमारी एजेंसियों की भी रिसेंट रिपोर्टें हैं, हमारी रिसेंट इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए, जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाए। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें, तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोके इन चीजों को, रोकते भी नहीं है। अब पाकिस्तान में देखें, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाई फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के अब हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हालात खराब है, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें, इनको जाना चाहिए, बाई फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है नहीं जी, ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ, जब आप खतरा हो आपको जान का, अपने स्टेट में अपने आप को भी तो बचाना है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए। और दूसरा देखें, ये इस वक्त जो कानून है वो ये है कि किसी भी अफगानी ने जब आना होता है, वो अपने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक